लोकसभा चुनाव में देखो, लोग जेपी को जिताना चाहते थे, नहीं जिताना चाहते थे, रास्ता ही नहीं छोड़ा, कोई रास्ता ही नहीं, वोट डालने का राह ही नहीं छोड़ा। अब और चीजें हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती कि छोटा रिचार्ज खत्म हुआ है जी। और अब 3 महीने वाला रिचार्ज, जो मतलब बड़ा रिचार्ज करवा लिया लोगों ने। संघी लोगों का पहले राज था, संघी राज अभी आया है। पार्टी का जिक्र क्यों नहीं करते? पार्टी कितनी गिरी हुई है आज के तारीख में, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उनका उनका कोई पार्टियों का कोई दीन ईमान है जी। लेकिन तब तो ये हुड्डा साहब कहते रहे हम तो अकेले सक्षम हैं। सक्षम हो गए, सक्षम तीसरी बार फिर भाजपा तैयार कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। भाई आपको बता दें कि इलेक्शन का दौर है। पीछे लोकसभा के इलेक्शन थे, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन थे और अभी जो है दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट भी आया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां विजय रही और आने वाला ये समय भी बताएगा कि भाई सीएम कौन होगा। फिलहाल हिसार की बात करें तो हिसार के अंदर है, और हिसार की बात करें तो नगर निगम के जो चुनाव है वो भी पूरी जो है अपनी सरगर्मियां उनकी तेज है और अपने जो है प्रॉपर तरीके से जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, तैयारियों में जुट गई है। तो इसी बीच जो है इनेलो की प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेत्री कहेंगे अन्नू सूरा जी हमारे खास मुलाकात में हमारे साथ है। उनसे विचार विमर्श करेंगे खास करके निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि जो इनेलो का ग्राफ है वो भी हमने पीछे देखा था कि जो ग्राफ काफ़ी गिर गया है। लेकिन पीछे की बात करें तो पहले 1 था और अब 2 है विधायक उनके पास है। क्या इनेलो भी इस नगर निगम चुनाव में जो है अपना इंटरफेयर करेगी, या हो सकता है कि तमाम जो नेता है उल्ट पुल्ट की राजनीति करते हैं, कभी आया राम गया राम जैसे बहुत से नेता है, हो सकता है कि भाई अन्नू सूरा भी उनमें शामिल लो और अपना जो है पार्टी बदल के, अगर कोई पार्टी उनको टिकट देती है, कांग्रेस हो या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो, अगर टिकट देती है तो वो भी शायद मेयर के चुनाव में उतर सकती है। तो इसी पे खास चर्चा आज हम करेंगे। नमस्कार जी अन्नू जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी, आपके सारे दर्शकों को राम राम। आपने सबसे पहले तो जिक्र किया दिल्ली इलेक्शन का जी। तो दिल्ली इलेक्शन में तो मोटे तौर पे ये हुआ है कि छोटा रिचार्ज खत्म हुआ है जी। और अब 3 महीने वाला रिचार्ज, जो मतलब बड़ा रिचार्ज करवा लिया लोगों ने। संघी लोगों का पहले राज था, संघी राज अभी आया है। कोई बदलाव मैं दिल्ली में नहीं मानती। पहले संघी कैसे जी? जी, आम आदमी पार्टी देखो, हालांकि मैं खुद उस पार्टी में रही हूँ, मैंने बहुत टाइम काम किया है, तभी जिक्र किया है दिल्ली का, और तभी जानती हूँ जी कि क्या हुआ पिछले 10-15 साल में। 2013 से बहुत नज़दीकी से हमने सारा सिस्टम देखा है। तो अन्ना आंदोलन जो हुआ था कांग्रेस के की जब सत्ता होती थी और उसके खिलाफ हुआ था, उसी में से दोनों पार्टियां मैं कहूँगी, एक ने दिल्ली में सत्ता स्थापित करी और एक ने केंद्र में। तो कुल मिला के जो संगठन था पीछे दोनों के एक ही था जी। और जहां विपक्ष को मारना होता था वहां पिछले 10-11 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी को एक कहूँगी दूध की तरह भेज दिया जाता था जी। चाहे पंजाब है, गुजरात है, गोवा है, हरियाणा के अंदर जरूरत पड़ती तो हरियाणा में भी भेजा जाता, लेकिन हरियाणा में कभी भी उन्होंने सीरियसली हाथ पैर नहीं मारे जी। और क्यों नहीं मारे वो देखो, मेरे को तो सारी हिस्ट्री पता है लेकिन वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो दिल्ली का तो ये स्थिति है कि उसी संगठन की सत्ता पहले थी, उसी की अब है। ये असल में सत्ता परिवर्तन हुआ ही नहीं है, सिर्फ पैकेट बदला है और विचारधारा वही है। जो आपने कहा कि आया राम गया राम जी। आमतौर पे जो लोग हैं, नेता कह लो उनको, चाहे जो उम्मीदवार के, उनको वो पार्टी बदलते हैं तो उनको आया राम गया राम कहा जाता है। लेकिन पार्टियों का कैरेक्टर देखा है, अपने 10-10, 15-15 साल पुराने वर्करों को जो डिजर्विंग हैं उनको छोड़ के, और ये जो आया राम गया राम मार्केट में नाच रहे हैं, इनको जिस तरीके से पकड़ती है, पार्टियों को क्या कहोगे आप? देखो, छोटे नेता को जिक्र होता है, बड़े नेता की बात करें तो वीरेंद्र डुमरखा है। पार्टी का जिक्र क्यों नहीं करते? पार्टी कितनी गिरी हुई है आज के तारीख में, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उनका कोई पार्टियों का कोई दीन ईमान है जी। अब हो क्या रहा है कि जो पार्टी सुप्रीमो हैं वो केजरीवाल के साथ भी तो यही हुआ, वो ये मानते हैं कि हम ही पार्टी हैं,
जी। पार्टी सिर्फ सुप्रीमो नहीं होता, हजारों लाखों लोग जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना समय और अपना मतलब मैं कहूँगी आप पे भी लागू होती है ये सब बात? पे लागू होती है, सब पे लागू होती है। इनेलो में तो सबसे ज्यादा परिवारवाद इनेलो में ही है। देखो मैं कह रही हूँ सब पे लागू होती जी। है कि जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है जी। अपना समय, जो अपने आप को समर्पित किया है, अपना समर्पण जो इन्वेस्ट किया है, उसकी भी तो वो भी तो पार्टी का हिस्सा है ना, वो बराबर हिस्सा है। तो उनकी जितनी वैल्यू की जाती है, लोग भी उतनी वैल्यू कर रहे हैं। तो इसको आयाराम गयाराम तो आप कैसे कह सकते हो? आप देखो पीछे जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है जी। इसके अंदर आयाराम गयाराम तो हुए, लेकिन पार्टियों ने क्या किया? सबसे जो बड़ा गंद जी जी। किसी भी पार्टी का, मैं नाम तो नहीं लूंगी, किसी भी हलके में जो सबसे ज्यादा नालायक व्यक्ति था उसको आगे कर दिया गया कि ये सारी पार्टियों ने ये खड़े कर दिए। इनमें से एक तो आपको छांटना ही पड़ेगा जी। क्योंकि अगर कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है तो कह देते हैं कि निर्दलीय तो बहुत मुश्किल है। लोगों को भी सोच बदलनी पड़ेगी। वोट बैंक नहीं। हाँ, पार्टी जब अपना सबसे, जैसे वो दुकानदार नहीं होते, कस्टमर आके बैठते हैं तो सबसे पहले सबसे पुराना माल आगे पटको, भाई ये बिक जाए किसी तरीके से। नहीं बिकता तब वो फ्रेश माल दिखाएंगे, फिर वो ठीक चीज दिखाएंगे। तो सारी पार्टियां यही तो कर रही हैं कि सबसे जो पुराना अड़ंगा है पहले वो आगे रखो। सब ने पुराना अड़ंगा, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, वो रखा, तो नतीजे उस हिसाब से आए हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया। आम आदमी पार्टी ही नहीं, आम आदमी और भाजपा दोनों ही जब सत्ता में आई, नए लोगों को लेके आई थी जी। तब वो सत्ता में आ पाई थी। अब केजरीवाल भी का वही पैटर्न हो गया कि मैं सुप्रीमो और ये मेरी गैंग है और ये हम ही राज्य बनेंगे। तो लोगों ने जवाब लोग समझ गए इस बात को। हाँ, बीजेपी भी तो जब सत्ता में आई थी तो नए नए चेहरे जीते थे। अब वो बीजेपी ने समझदारी ये करी, उनकी मैं कहूँगी वो 24 घंटे राजनीति करते हैं कि वो लगातार उन्होंने चेहरे भी बदले हैं और वो एक फ्रेशनेस लाते रहते हैं राजनीति में, जिसका उन्हें फायदा मिलता है। जी। तो अब निगम की बात करें तो हिसार नगर निगम के चुनाव है, तो आपकी क्या तैयारियां हैं, कुछ है? निगम, देखो मैंने कभी शहर में पॉलिटिकली नहीं, हिसार की बात करें तो जातीय समीकरण बैठता है यहाँ पे स्टिक है, और जातीय समीकरण पे बैठे पंजाबी और जाट वोट है। जाट वोट की भी बात करें तो काफी संख्या में है, और पंजाबियों का तो रुतबा हिसार में रहे है, बड़ियों और पंजाबियों का, तो उसका आपको फायदा प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने जिस संगठन में काम किया है वो आमतौर पे असल में मैंने ज़्यादा काम ही गांव में किया है जी। और उसके देखो मेरे कारण ये थे, मैं आपको बताती हूँ कि मैं शुरू में जब राजनीति में आई थी मेरे को भी रेजिडेंस तो आपका हिसार में है, उसका फायदा भी है। हाँ, रेजिडेंस हिसार में है, लेकिन एक तो जब मैं राजनीति में आए थे, नए हम जुड़े थे, हमें नहीं पता था राजनीति का ABCD, तो तब हम उस पार्टी में थे जिसका कोई संगठन था ही नहीं, और हमारी जिम्मेदारियां थी जिले में अलग अलग हलकों में जाके काम करो, संगठन बनाओ। और हर पार्टी का ये होता कि गांव के बिना तो कोई भी पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए हमें गांव में भेजा जाता था। और फिर जिले में थोड़े से संगठन सेट हो गया तो फिर हमें हलकों में डाल दिया गया। जैसे नड़वा हलके में मैंने बहुत साल काम किया। तो शहरी क्षेत्र में काम ना करने का एक तो ये कारण था कि स्टार्टिंग जिस तरीके से हुई थी, और दूसरा ये कि शहरी जो राजनीति होती है उसके अंदर ना मुद्दे कम होते हैं। और मैं देखो ये थोड़ा क्रूर लग सकता है कि मतलब ये मेरी बात, लेकिन ड्रामा ज़्यादा होता है ना। आप देखते होंगे जो शहरी नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों का क्या लेवल होता है। कोई मुद्दे भी मतलब बहुत रेयरली होते हैं, जैसे कोई आपराधिक घटना भी होगी तो अगर कांग्रेस कोई विकल्प चुनती है, जैसे अन्नूसुरा जी है, तो अगर कांग्रेस की तरफ से आपको आगे ले आया जाता है भाई आप मेयर का चुनाव लड़े, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए अटपटा इसलिए क्योंकि मैं इनेलो पार्टी से संबंधित हूँ, लेकिन आपने बड़े नेता जी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो आप भी कर सकते हो।
नहीं, बात इसमें स्वार्थ की नहीं है। बात स्वार्थ की बात होती तो देखो, हम उस पार्टी से नहीं जुड़ते जिसका हरियाणा में नामो निशान नहीं था। जी। राजनीति में जब हम आए थे, हमें राजनीति का पता ही नहीं था। जी। और हम एक ऐसी पार्टी के लिए हमने मतलब सालों तक काम किया जिसका हरियाणा के अंदर झोला उठाने वाला नहीं था। गांव में हम जाते थे, मैं तो मंगाड़ी में भी बहुत चक्कर काटे हैं, गली गली, आप जानते हो किस हाल में हमने काम किया है। तो बात स्वार्थ की नहीं है, बात ये है कि भाजपा हरानी है या नहीं हरानी। बहुत सीधी सी बात ये है। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि विपक्ष सीरियस ही नहीं है भाजपा को हराने के लिए। राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, अभी जो महाराष्ट्र की बात करें, आप मेरे को ये बताइए कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस में अभी स्थितियां हैं, क्या ये भाजपा को हराना चाहते हैं? नहीं, गुटबाजी में क्या शिकार होगी कांग्रेस तो फिर जब कोई भाजपा को हराना ही नहीं चाहता तो वो बात तो वहीं खत्म हो जाती है। जी। अगर आप हराना चाहते हो तो आगे बात करो, तो फिर मेरे से क्या बात करोगे? हमारी पार्टी से ही बात करो। हमने तो लोकसभा चुनाव से पहले ऑफर किया था भी इंडिया गठबंधन में अगर इनेलो को भी शामिल करते हो तो हम सहर्ष शामिल होंगे, क्योंकि हम भाजपा को हराना चाहते हैं। लेकिन तब तो ये हुड्डा साहब कहते रहे हम तो अकेले सक्षम हैं। सक्षम हो गए, सक्षम तीसरी बार फिर भाजपा तैयार कर दी। अगर लोकसभा में गठबंधन हुआ होता तो हो सकता है इंडिया गठबंधन में नीतीश जी भी होते जी। और कई चेहरे होते, सेंटर में भी असर पड़ता और वहां रिश्ते सुधारे होते, तो विधानसभा में डेफिनेटली तीसरी बार भाजपा रिपीट नहीं करती। लेकिन आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे, पावर शेयरिंग करते हुए कांग्रेस को तकलीफ होती है, तो वो तो देखो फिर नतीजे भुगत रहा है प्रदेश। और यहाँ मैं ये कहूँगी कि ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें आमतौर पे मीडिया परसेप्शन बनाता है, आप नहीं, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, कि इनेलो तो ग्रामीण पार्टी है। अरे ग्रामीण लोगों से ही शहर बने हुए हैं। हर शहर के अंदर 30%, 20%, 40% ग्रामीण तकबा आया हुआ है, जहाँ रोजगार के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके वोट भी हैं। और ये जो 20-30% वोटर होता है, ये बड़ा असर डालता है। एक पार्टी को आप ऐसे नकार नहीं सकते कि ये तो गांव की पार्टी है। कांग्रेस लंदन की पार्टी है, भाजपा अमेरिका की पार्टी है, ये कहाँ के हैं? एक फेस वैल्यू भी मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखती है। अगर आपको लोगों को जोड़ना आता है और आप जोड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ा जा सकता है किसी भी मामले में। कांग्रेस से कहीं ज्यादा रिस्पेक्टेड दल मैं निजी तौर पे मानती हूँ कामरेडों को। संघर्ष करते हैं किसान मजदूर के लिए, गरीब दुकानदारों के लिए भी करते हैं, कर्मचारियों के लिए भी करते हैं। उनका संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन आर्थिक रूप से कांग्रेस की तरह मजबूत नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेते, तो उनको छोटे दल में गिनती कर लेते हैं। बसपा दल है, काशीराम जी ने साइकिल पे यात्रा कर करके एक संगठन खड़ा किया और यूपी जैसे बड़े स्टेट के अंदर सरकार बनाना, लेकिन गिनती नहीं करते। मैं तो करती हूँ। तो ये जो है कि क्या करके भाजपा को हराया जाए, क्या करके, क्या इज्जत करके हराया जाए। ये जो छोटे दल जिनको कहा जाने लगा है, अपना जो मेंटल मेकअप है ये सुधारा जाए कि ये दल छोटे नहीं हैं। चाहे वो बसपा है, चाहे वो कामरेड हैं, चाहे वो, हालांकि अब तो बोलने के लिए भी नहीं बचा, लेकिन आम आदमी पार्टी छोटा दल तो है ही। हाँ, दल ही है। और बहुत संगठन हैं, कांग्रेस है। तो लेकिन ये जो परसेप्शन बना दिया था ना, कांग्रेस हराएगी या नहीं हराएगी, कांग्रेस किसी को अपने साथ लेगी नहीं लेगी, कांग्रेस खुद क्या है। हालात तो देखो आप, दिल्ली के अंदर जो हालात हुए हैं कांग्रेस के, अभी भी अगर एरोगेंस में चलेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि आप जिताना ही भाजपा को चाहते हो। इनेलो की बात करें तो कहीं सीरियस ऊपर के नेता के, जो सीरियस के नेता है, उनका कोई आपके पास कोई कुछ आया है भाई, हम जो मेयर का इलेक्शन लड़ने वाले हैं या नगर निगम के कहीं एमसी का है, कुछ भी अपने कैंडिडेट उतारने वाले सिंबल वगैरह पे? हाँ देखो, हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के कई लोग तैयारी तो लंबे समय से कर रहे हैं। उसके अंदर जो नलवा हल्के के वार्ड्स आ जाते हैं, वहाँ के लोग भी हैं, हिसार शहर के भी हैं,
बरवाड़ा हल्के के जो वार्ड्स हैं उसमें भी लोग तैयारी कर रहे हैं। और सिंबल पे लड़ने की जहाँ तक बात है, वो पीएसी की मीटिंग है इनेलो पार्टी की, उसमें तय किया जाएगा कि सिंबल पे लड़ा जाएगा या सिंबल पे नहीं लड़ा जाएगा, या कितने लोगों को सिंबल दिया जाएगा। तो वो 11 तारीख को पार्टी फाइनल ये कन्फर्म है कि इलेक्शन लड़ेगी पार्टी? हाँ, इलेक्शन पार्टी का काम होता है इलेक्शन लड़ना, लेकिन सिंबल हम मजबूत लोगों को देंगे। ये सिंबल पे? हाँ, ये सूचना है। ये मतलब 11 तारीख को मीटिंग हो जाएगी और उसमें फाइनलाइज सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। हाँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो मैंने पहले कहा, पहले जो विपक्ष है उसको एक मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि आप भाजपा को हराना चाहते हो या नहीं चाहते। नहीं चाहते तो देखो, इसमें जो लोग हैं उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। अभी हिसार के अंदर मैं जलूस देख रही हूँ, खासकर कांग्रेस पार्टी में जी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। हालांकि इसका जिक्र ज़्यादा इसलिए भी होता है कांग्रेस का, क्योंकि इसके अंदर जलूस ज़्यादा निकालते हैं, मतलब हाँ हुल्ला मचाए रखते हैं। अभी कितने ये अनाउंसमेंट हुई है निकाय चुनाव की, जगह जगह कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वोट अभी लेके देखे थे ना एमएलए इलेक्शन में? जी, कई कांग्रेसी भी निर्दलीय खड़े हुए थे, कई भाजपाई भी निर्दलीय खड़े हुए थे। रिजल्ट देख लिए ना। उसके बावजूद अब फिर भाग भाग के मैं आगे, ये तुम्हारा ये ही रवैया भाजपा को फायदा कर रहा है भाई। तुम गुनहगार हो जनता के, कि तुम जो ये बिखराव पैदा करते हो, जिसकी वजह से भाजपा को लोग पसंद नहीं करते और फिर भी भाजपा जीतती है। क्योंकि तुम जैसे कोई इलेक्शन अनाउंस होता है, तुम ड्रामा करना शुरू कर देते हो। पार्टियों की भी कमियां हैं, लेकिन ये जो उछल के आगे आ रहे हैं, कोई एक भी जीत के आसपास है? आप खुद बता दीजिए। जो शहर में थोड़े बहुत वोट ले सकता है उनके पल्ले गांव में कुछ नहीं, जो गांव में थोड़े बहुत वोट ले सकता है उसको शहर में कोई नहीं जानता। देखो, समाज मिलके चलता है। आप एक ही जगह घुसे हुए, यही मेरी पॉकेट है, दायरा तो नहीं बढ़ाया जी। इतने बड़े बड़े पद पे रह लिए, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम तो वरिष्ठ नेता लगता है उनके नाम के आगे। फेस वैल्यू की बात की आपने, जैसे पीछे हमने विधानसभा में देखा है सावित्री जिंदल एक निर्दलीय के तौर पे मैदान में उतरी और जीत गई। और कुछ कमल गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो एक बड़ा जनाधार था, लोकसभा में भी देखा, वोट बैंक अच्छा था। और इतनी बड़ी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो मात्र से कुछ वोटों पे रह गए। तो इस इलेक्शन में भी हो सकता है कि ये पार्टियां जो अपने कैंडिडेट उतारेगी वो शायद घर बैठ जाए और कोई निर्दलीय भी बाजी मार सकता है। देखिए, आपने कहा कि सावित्री जिंदल जी का और कमल गुप्ता जी का जिक्र आपने किया, तो मैं बहुत स्पष्टता से बता दूं कि कमल गुप्ता जी का आधार कोई नहीं था जी। हाँ, वो संगठन के पुराने व्यक्ति थे और उन्होंने संगठन के लिए काम जरूर किया होगा, लेकिन उनका कोई आधार नहीं था। बीजेपी लहर जो शुरू में आई थी 2014 में, उसके अंदर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का भी बैकअप था। लंबी प्लानिंग के तहत यन आंदोलन भी हुआ था। तभी तो मैं कहती हूँ ना, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। और वो फिर कॉरपोरेट्स ने पूरा खर्चा लगा के और नेशनल मीडिया में सारे परपंच रच के, और जो मोदी मॉडल लेके आए थे, गुजरात मॉडल याद है आपको, लेके आए थे, उस लहर में कमल गुप्ता के सूत आ गई थी और आ जाती है लोगों के। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, भगवान करे सबके सूत आए, हमारी किसी से क्या नाराजगी है। लेकिन उसके बाद एमएलए बनने के बाद लोग पहुंच भी जाते हैं पास भी। एमएलए साहब हैं, तो जनाधार कमल गुप्ता जी का नहीं था, बीजेपी का मार्केटिंग थी। उस लहर के अंदर गुप्ता जी बन गए थे। आधार है जिंदल परिवार का, और वो आधार है आर्थिक आधार। जब एक कोई बहुत संपन्न परिवार होता है जो वो बहुत लोगों को फीड कर रहे हैं, मतलब रोजगार के तौर पे, तो एक वो आधार है, और कुछ जातीय भी होता है। लेकिन सावित्री जी को तो लोग जिता चुके, अब बात तो मेयर की है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सावित्री जी को लोगों ने वोट दिया, वो उनकी रेपुटेशन थी। लेकिन मेयर अब ऐसा नहीं होगा कि एक डम्मी सावित्री जी प्रपोज कर देंगी और लोग उसको भी वोट दे देंगे। वो बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि लोग कहेंगे कि हम सावित्री जी के साथ हैं। सावित्री जी किसी को भी आगे कर दे उसके साथ
देने से पहले हम सोचेंगे। जैसे लोग मोदी जैसे कई स्टेट्स में होता है ना, लोग मोदी को तो वोट दे देते हैं लेकिन भाजपा को राज्य में नहीं जिताते। और दूसरी बात ये भी है कि अभी आप भी स्पष्टीकरण कर दो कि आपके मन में फिलहाल क्या है, कि इनेलो, कांग्रेस या बीजेपी कोई आपको अगर मैदान में उतारती है तो कहाँ से आप लड़ाई लड़ोगे? देखिए, मेरे मन में तो ये है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं जी वो भाजपा के खिलाफ लामबंद हों, अगर उन्हें सीरियस फाइट करनी है तो जी। और अगर जो अभी हो रहा है वो ही करना है तो फिर भैया ज़्यादा खर्चा मत करना। ज़्यादा खर्चा ये तो भाजपा वाले तो ले रहे हैं कॉर्पोरेट ये इलेक्टोरल बॉन्ड जी। बड़ी बड़ी कंपनियों से 6,500 करोड़ की तो आई है लिस्ट जी। तो इनका कैसे मुकाबला करोगे? पब्लिक के हालात जो हैं जी वो भी अच्छे नहीं। अगर मतलब वो है बटोगे तो कटोगे, वो उनकी बात है। अगर ये हाँ, पार्टी भाजपा तो सिखा रही है विपक्ष को कि भी बटोगे तो कटोगे कटोगे। मत अगर बटो। एकजुट हो गया, अगर हाँ, ये लड़ता हाँ, लड़ाई लड़ते हाँ, तो शायद फाइट दे हाँ, सकती है। और इसमें ये भी है ना कि देखो पब्लिक भी थोड़ा सा ना एंटरटेनमेंट की तरह इलेक्शन को लेने लगी है। अभी मैंने रिसेंटली इलेक्शन देखे हैं, पैसे का इतना खेल हुआ है बहुत भयंकर। अब विचारधारा से कोई लेना विचारधारा पहुंचाई भी नहीं जा रही ना, उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं। अब तो जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे मतलब राज्य रजवाड़े आए हैं गांव में और कोई एहसान करके जा रहे हैं गांव पे, मतलब इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और पब्लिक भी ये मान रही है कि भाई जो आम दिख रहा है उसको तो नेता ही नहीं मानते, उनको फंडी लोग चाहिए। हरियाणा में तो ऐसा हुआ इलेक्शन में कि मैंने नया ट्रेंड देखा इस इलेक्शन में कि वो जेसीबी के ऊपर चढ़ रहे हैं कैंडिडेट। मतलब एक होड़ थी कि पहले क्या था कि किसानों का वोट किसानी से जुड़ाव दिखाने के लिए ट्रैक्टर चलाया करते कैंडिडेट कि भाई हमारे वोटर किसान हैं इसलिए हम ट्रैक्टर चला के गाँव में एंट्री करेंगे। तो ये मतलब नया ट्रेंड आया कि ट्रैक्टर पे तो सारे ही आते हैं, आप जेसीबी ले आओ जी, जेसीबी ले आओ तो और ऊंची जेसीबी ले आओ, उस पर फूल टांग दो। मतलब वो कंबाइंड हार्वेस्टर ले रहे हैं, वो कणक काट कंबाइन कह देते हैं गांव में, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। भैया ये संसाधन डीजल से चलते हैं, ये तुम वैसे तो कहते हो पर्यावरण बचाओ, इतना इतना डीजल फूक रहे हो। विचारधारा नाम की कोई चीज ही नहीं थी इस इलेक्शन में, मतलब इतना घटिया लेवल की राजनीति। और मतलब चलो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन जब आप भाजपा के खिलाफ इकट्ठे ही नहीं हो तो क्यों तेल फूक रहे हो? मैं वही कह रही हूँ कि या तो भाजपा के खिलाफ सीरियसली इकट्ठे हो। और जनता सब समझती है, मीडिया में एक एक वर्ड कैच करते हैं लोग जी। मैं हमेशा कई बार ये कहती हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो उनको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर दी, लोग देखेंगे शहर के या गाँव के, और मतलब हमारी बात जाएगी। एक वीडियो के व्यू तो आ रहे हैं 15,000 और लाइक आ रहे हैं 150। मतलब जो बाकी लोग चुप है ना, जो लाइक भी नहीं कर रहे हैं, अनलाइक भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो जी। हाँ, तो अगर कुछ लोग सीरियसली भाजपा को हराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो लोग वो भी ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए आपको जेसीबी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है जी। जेसीबी पे चढ़े आप ऊंचे नेता नहीं हो जाओगे। वो जेसीबी वाले सारे अब घर बैठे हैं। वो तो डिजिटल जैसे डिजिटल बाबा होते जा रहे हैं, वैसे लोग भी हो रहे हैं और नेता भी हो रहे हैं और पार्टियां भी हो रही है। तो अभी आप उस बात को फिर घुमा दिया आपने, आप उसी पॉइंट पे आओ कि आपका क्या प्लान है। मेरा प्लान ये है कि देखो हमारी पार्टी अगर सिंबल पे लड़ेगी तो डेफिनेटली जो पार्टी का कैंडिडेट होगा हम उसके लिए पूरे तन मन धन से काम करेंगे। आप भी आवेदन करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। और उसके कारण हैं मेरे निजी कारण हैं जी। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पार्टी अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलके ये निकाय चुनाव लड़े तो भाजपा को हम साफ कर सकते हैं। ये सुझाव आपका? हाँ, ये मेरा तो हमेशा रहा है जी। और चाहे देखो हमारी पार्टी को ये कहा जाता है कि ये तो प्रो भाजपा पार्टी है, इनेलो की मतलब भाजपा के लिए सॉफ्ट है जी, या हाँ इनेलो की वजह से भाजपा को फायदा हो जाता है। तो मत होने दो भाई, करो गठबंधन जी।
लेकिन आप पावर शेयरिंग भी नहीं चाहते। पावर शेयरिंग। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि भाजपा जीतती है या विपक्ष जिताता है। सवाल तो ये है ना, जब इस सवाल का जवाब ही नहीं है तो भरे जाओ पर्चे। अब ये कांग्रेस ने भरवाए थे ना कि कलके में 50-50, 60-60 कैंडिडेटों के, वो फीस भी थी, 15-15, 20-20 हज़ार फीस भी ली थी। और ऐसे ऐसे कलाकार थे, कांग्रेस का भी फार्म भर रखा था, भाजपा का भी भर रखा था, इन लोग का भी, मतलब क्या बोल रहे हैं, अब जो है हो गया, ठीक है, आपको सारा पता है। और पार्टियों की भी गलती है। तो ये आयराम गैराम पार्टियों की गलती तो नहीं है, पार्टियों की गलती 20-20 हजार रुपए आ रहे थे, 50-50 आवेदन। पार्टियों की गलती ये है कि आयराम गैराम को भाज भाज के गोद ले रहे थे जी। तो फिर आयराम गैराम तो करेंगे लोग, पार्टियां एक्सेप्ट कर रही हैं भैया ऐसे लोगों को। अब जो जब पार्टियां आयराम गैराम को एक्सेप्ट कर रही हैं तो वो नेता तो उस चाल पे चलेंगे ना। आप खुद सिखा रहे हो, आप खुद सिखा रहे हो कि एक मान लो एक वर्कर है, चाहे वो कांग्रेस में, चाहे बीजेपी में, चाहे इनेलो में, किसी भी पार्टी में, वो मेहनत से काम कर रहा है, पार्टी के लिए वफादार है, उसको लात मार के आप दूसरी पार्टी के बंदे को ला रहे हो कि ये तो हमारा है ही, हम और ले लें, तो वो पागल नहीं है जी। रोटी खा के हर कोई सोता है। तो वो जब पार्टियां आयराम गैराम को एक्सेप्ट कर रही हैं तो आप अपने वर्कर को तो ये सिखा रहे हो भी कल को तुम भी ये कर लेना। जी जी, पार्टियां सिखा रही है ना, और ऐसा करके भर ली जोड़ी, फिर बीजेपी ला खड़ी करी, ये मैं कह रही हूँ। तो अब जनता के लिए क्या मैसेज है, हिसार की जनता के लिए? आप हिसार की जनता के लिए कोई मैसेज नहीं है, हिसार की नहीं, पूरी हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैसेज है। जनता क्या करेगी? वोट तो जनता करेगी ना, वोट तो जनता लक्षण देख के करेगी। अभी तो पता ही नहीं ना क्या लक्षण करेंगे ये, हमारी पार्टियां क्या लक्षण करेंगी। मैं तो सीधा कहती हूँ पब्लिक तो खुद कंफ्यूज है। पब्लिक भाजपा को हराना चाहती है, पब्लिक भाजपा को हराना चाहती है, लेकिन आप भी कांग्रेस नेताओं की तरह हो गए क्या भाई? कुछ भी बात हो बोले ईवीएम में दिक्कत है। ना ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ईवीएम में अगर है भी 5-10% की, वो तो भला कोई नहीं है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस वाले करते होंगे, हमें क्या पता कि जो हो सकती है थोड़ी बहुत हेरफेर वो सारे करते होंगे। मैं ये ईवीएम वाला रोना नहीं रो रही, मैं ये कह रही हूँ कि जनता भाजपा को हराना चाहती है, लेकिन जो भाजपा के सामने खड़े हैं वो हराना चाहते हैं क्या? बात तो वहां खत्म हो जाती है, वो देखेंगे। अब लोकसभा चुनाव में देखो, लोग जेपी को जिताना चाहते थे, नहीं जिताना चाहते थे, रास्ता ही नहीं छोड़ा, कोई रास्ता ही नहीं, वोट डालने का राह ही नहीं छोड़ा। अब और चीजें हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। हिसार के अंदर भी कम से कम 2-3 सीट ऐसी थी जहां भाजपा हारती, विधानसभा की। हाँ, हरानी नहीं थी। तकलीफ तो इसी बात की होती है, और जो बोल जाता है उसको यूँ कहते हैं इनके कोई तकलीफ है, इनकी टिकट कट गई, या इनके ये हो गया, इनको कुछ, मतलब ऐसे आरोप लगा देते हैं, इसलिए लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन देखो, हमें तो पता है कि कौन कौन सी सीट भाजपा हार रही थी। हराने ना हो तो इलाज क्या है जी? उसके अंदर विपक्ष की तो कमी सरासर दिखाई। सीधा सा टारगेट इनका तो भाई भाजपा ही है, बार बार भाजपा को टारगेट कर रही है। तो खास चर्चा में आज अनुसुरा जी थे और इनसे खास चर्चा हुई है नगर निकाय चुनाव को लेकर भी, और भी बहुत से मुद्दे पे इन्होंने जो है अपनी राय रखी है। तो आपको कैसी ये राय लगी ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं ये कह रही थी कि भाजपा वाले जो लोग हैं उनका आप एक बार, जो भी दर्शक देख रहे हैं शहर में, ग्रामीण दर्शकों को मैं खासकर कहूँगी, क्योंकि मैंने गांव में ज़्यादा काम किया। अब तो मौका है मेरे चुनाव में भाई, ये अपना नलवा हल्के के भी वार्ड आते हैं, बरवाड़ा हल्के के भी वार्ड आते हैं। भाजपा वालों ने कभी आना जाना रखा है तुम्हारे साथ? लड़ाइयाँ भी उन्हीं के साथ होती हैं जिनके साथ हम रहते हैं। हम असल में जो ग्रामीण वोटर है उनके आपस में बनती है। इनने तो इनकी चौधर नहीं आनी चाहिए, वो कहेंगे इनकी नहीं आनी चाहिए। भैया, जो लोग इकट्ठे रहेंगे लड़ाइयाँ भी उनकी होंगी। भाजपा वाले कदे हमारे पास आए ही नहीं, भाजपा वालों ने हमारे साथ कदे आना जाना नहीं रखा, हमारे काम कभी इकट्ठे नहीं रहे, उनके साथ हमारी क्यों लड़ाइयाँ होंगी? ये व्यापारी लोग हैं जी, और व्यापारी होना कोई क्राइम नहीं है। व्यापारी में भी मैं कहूँगी जो ऊपर जो सिस्टम को चला रहा है, बड़े व्यापारी जो पूंजीपति हैं, इन लोगों, ये लोग सिर्फ मार्केटिंग के दम पे जीत रहे हैं, व्यवहार के दम पे नहीं जीत रहे। हम ये जो विपक्षी पार्टियों का जो वोटर है जी, ये इनका आपस में सामाजिक आर्थिक मेल जोल हमेशा से रहा है, लेकिन एक दूसरे की रड़क काटने के चक्कर में हम फिर ये भाजपा को फायदा पहुंचवा देते हैं।
मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि भैया मेहनती लोग तो रह जाते हैं और जो ये जो कॉरपोरेट टाइप के लोग हैं ये मार्केटिंग के दम पे मीठे मीठे बन के वाह जी वाह करके वोट ले जाते हैं। मेयर भी मारा, एमपी भी मारा, एमएलए भी मारा। तो ये खेल जो मार्केटिंग का हो रहा है इसको समझो, और जनता तो समझ रही है। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है, जो है चल रहा है। तो भाई मैसेज भी दे दिया है इन्होंने और बता दिया है कि भाई इनका तो सीधा सा टारगेट भारतीय जनता पार्टी ही है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इनके विचार हर किसी तक पहुँचे और वो समझ सके भाई इनके किस प्रकार के विचार हैं। तो हम आपसे लेते हैं वीडियो के एंड में सभी दर्शकों से इजाज़त। तो हमें दीजिए इजाज़त। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।